हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुक्खू सरकार की बड़ी कार्रवाई। जिला परिषद कैडर के 167 जेल की सेवाएं समाप्त, आउटसोर्स पर भरेंगे पद। हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशक पंचायती राज ऋग्वेद ठाकुर की ओर से वीरवार को सीईओ जिला परिषद को जारी आदेशों में 167 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आउटसोर्स पदों को भरने की जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को भेजी जाएगी और यह पद 1 साल के लिए भरे जाएंगे। बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी यह इंजीनियर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। सरकार का तर्क है कि जेई की अनुपस्थिति से मनरेगा के विकास कार्य, मनरेगा मजदूरों को भुगतान और आपदा कार्यों की बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही थी। हिमाचल में 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगे शिक्षकों के तबादले, सरकार ने पुराने नियम बदले। हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षकों के तबादले 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगे। करीब 80,000 शिक्षकों के तबादलों के लिए प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पुराने नियम बदल दिए हैं। तबादले करने के लिए सरकार ने दूरी को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया है। एक स्थान पर 3 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद अब शिक्षकों को 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले 25 किलोमीटर के भीतर तबादले होते थे। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। शिमला बिलासपुर 4 लेन, किसी को करोड़ों में, किसी को 50 रुपये मुआवजा। शिमला बिलासपुर 4 लेन की जद में आ रहे प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें सबसे अधिक मुआवजा लेने वाले प्रभावित को 1.25 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। वहीं कुछ प्रभावित ऐसे भी हैं जिन्हें मात्र 50 रुपये मुआवजा मिलेगा। बताया जा रहा है कि यह मुआवजा जमीन के भाव से 2 गुना दिया जाएगा। यह मुआवजा 12% ब्याज के साथ दिया जाएगा। मुआवजा तब से जारी किया जाएगा जब से उनके भूमि अधिग्रहण को लेकर पहला नोटिस जारी किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अर्की के शालाघाट से नलाग तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब प्रभावितों को अंतिम नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसके तहत उन्हें भूमि के मालिकाना होने के दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा गया है। सीएम सुक्खू बोले, कैबिनेट में शामिल होगा बिलासपुर, सीमेंट के दाम पर जताई अनभिज्ञता। सरकार बनने के बाद पहली बार बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिलासपुर मंत्रिमंडल में शामिल होगा। ये किसने कहा कि नहीं होगा? लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में कांग्रेस भी तैयार है और सरकार भी तैयार है। बताते चले कि इस दौरान सीएम के साथ बिलासपुर से कांग्रेस के एकमात्र विधायक राजेश धर्मानी साथ थे। धर्मानी को मंत्रिमंडल में शामिल न करने के सवालों पर सीएम ने कहा कि बिलासपुर मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होगा। सीमेंट के दाम बढ़ाने के सवाल पर सीएम बोले कि मुझे जानकारी ही नहीं थी कि प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़े हैं। आज बिलासपुर आकर मीडिया से ही पता चला है। सीएम सुक्खू ने कहा कि आपदा के समय भाजपा ने जनता के साथ खड़े होने की बजाय राजनीतिक रोटियां सेंकी। जयराम ठाकुर बोले, कोताही बरती तो न अधिकारी बचेंगे न सूची बनाने वाले नेता। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अधिकारी सुनिश्चित कर ले कि यह रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि कहां किस तरह की मदद दी जा रही है। अगर कहीं भी कोताही बरती गई तो न अधिकारी बचेंगे और न ही सूची बनाने वाले नेता। वह इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, कोई गलतफहमी में न रहे, पात्र तक राहत पहुंचाई जाए। कुल मिलाकर ये 10 महीने की सरकार अनेक तरह की धांधलियों से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दूसरे दिन जयराम ने गुरुवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि पीएम से मिलना साधारण बात नहीं होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को नुकसान की जानकारी दी और राज्य सरकार के रवैये के बारे में भी बताया। उनसे चर्चा की कि प्रदेश के लिए मदद की गुंजाइश कुछ और निकल सके तो यह जरूरत है। एसपीयू के लिए 32 लाख का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोजेक्ट राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से मंजूर। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की ओर से 32 लाख रुपए का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों एवं संगठनों को वित्त पोषण प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत ये प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। रसायन विभाग के सह आचार्य एवं अधिष्ठाता प्लानिंग डॉक्टर सनील कुमार ठाकुर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का चुना जाना गर्व की बात है।
इस प्रोजेक्ट के तहत 60 विद्यार्थियों को कैटेगरी 1 जॉब रोल के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन विद्यार्थियों को नौकरी पाने में सहायता मिलेगी। सीएम सुक्खू बोले, पर्यटक वाहनों पर एसआरटी व अन्य करों को कम करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टेम्पो ट्रैवलर व वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर, स्पेशल रोड टैक्स व अन्य करों को कम करेगी। प्रदेश सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने ओक-ओवर में शिमला होटल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान ये बात कही। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर रखे जाएंगे बीआरसीसी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर बीआरसीसी नियुक्त होंगे। सुक्खू सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 236 शिक्षा खंडों में 472 बीआरसीसी की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है। 50% नियुक्तियां जेबीटी और 25-25% टीजीटी और प्रवक्ता कैडर से की जाएगी। प्रवक्ताओं को पहली बार इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है। बीआरसीसी की नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। जेई भर्ती पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण। पोस्ट कोड 970 जेई सिविल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में नामजद 4 में से 3 आरोपियों ने बुधवार को हमीरपुर में पुलिस जांच टीम एसआईटी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 2 लोग कुल्लू और 1 हमीरपुर जिले से है। गुरुवार को विजिलेंस की एसआईटी जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर में इस मामले में अपना पक्ष रखेगी। 23 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड 965 जेओएआईटी पेपर लीक मामले का विजिलेंस हमीरपुर ने पर्दाफाश किया था। भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच के लिए सरकार के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने 17 जून 2023 को जेई सिविल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की। एसआईटी ने मुकेश, रंजीत सिंह और रवि कुमार को पूछताछ के लिए विजिलेंस कार्यालय बुलाया। इन तीनों ने पहले जमानत के लिए उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जो 22 सितंबर को रद्द हो गई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन ये भी 13 अक्टूबर को रद्द हो गई। अब तीनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उधर एसपी विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने कहा कि तीनों ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया है। जांच टीम कार्रवाई कर रही है। परीक्षा से एक दिन पूर्व फॉर्म भर सकेंगे विद्यार्थी, डिग्री पूरा करने के लिए दिया विशेष मौका। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने किसी भी कारण से अपनी बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, इन्फॉर्मेसी व अन्य स्नातकोत्तर डिग्री पूरी न करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने का विशेष मौका देने का निर्णय लिया है। तकनीकी विवि ने सिर्फ नया पाठ्यक्रम के वर्ष 2012 से 2014 के बीटेक और बी-फार्मेसी, आयुर्वेद, एलोपैथी के सभी सेमेस्टर, एमबीए के 2012 से 2014, एम-फार्मेसी के 2012 से 2016, एमटेक के 2012 से 2019 और एमसीए के 2012 से 2014 तक के सभी सेमेस्टरों के अभ्यर्थियों को री-अपियर की परीक्षा देने के लिए विशेष मौके का प्रावधान किया है। इन शैक्षणिक सत्र के जो भी अभ्यर्थी डिग्री पूरी करने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, वह 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी परीक्षा से एक दिन पूर्व भी परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। तकनीकी विवि ने री-अपियर परीक्षा के लिए यह विशेष व्यवस्था की है। विवि ने री-अपियर परीक्षा के लिए विशेष अवसर उपलब्ध करवाया है। इस विशेष अवसर के तहत री-अपियर परीक्षा के लिए विद्यार्थी 5,000 रुपये प्रति पेपर परीक्षा शुल्क अदा कर 25 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।